एक युवक जो दिखने में बहुत हैंडसम, बहुत टैलेंटेड और बहुत मेहनती। यानी अगर आप ऊपरी तौर पर देखें तो आप पाएंगे कि सब कुछ तो परफेक्ट है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी जीवन में सफलता ना मिल पाना, इसकी वजह क्या है? आज मैं आप सभी के साथ प्रदीप जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। प्रदीप जी जो कि आज लगभग 60 वर्षीय व्यक्ति हैं। प्रदीप जी बताते हैं कि अपनी जवानी के दिनों में वो बेहद हैंडसम हुआ करते थे। उनका जो चेहरा मोहरा था वो धर्मेंद्र से काफ़ी मिला करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बॉडी बिल्डिंग के भी बहुत शौकीन थे। तो बचपन से वो अखाड़ों में जाया करते थे और पहलवानी का उन्हें बहुत शौक था। तो जैसा कि बचपन से ही वो बहुत हैंडसम थे, उनको देखकर एक धर्मेंद्र की झलक उनमें नज़र आती थी। पहलवानी का शौक था, तो सभी तरफ से उन्हें बहुत तारीफ़ें मिलती थी और सबको बड़ी उम्मीद थी उनसे कि ये तो कुछ ज़िंदगी में कर जाएगा, क्योंकि वो बहुत मेहनती भी थे। वो बताते हैं कि अखाड़े में सबसे पहले आकर खड़े हो जाना और पूरी प्रैक्टिस करना, उन्होंने मतलब बड़े नियम कायदे से सारे काम किए। तो उनकी जो टैलेंट था, जो मेहनत थी, खूबसूरती थी, हार्ड वर्क था, उसे देखते हुए सबको यही लगता था कि दीप जी अपने जीवन में काफ़ी कुछ हासिल कर पाएंगे। सबको उनसे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि इसके विपरीत प्रदीप जी कहते हैं कि जब एक इस तरह का ऑरा था और इस तरीके से तारीफ़ें मिलती थी, तो उनके मन में भी अपने लिए बहुत सारी उम्मीदें थीं और इन्हीं उम्मीदों के साथ वो बॉम्बे भी गए और उन्होंने एक्टिंग के लिए कोशिश भी करी। कुछ एक छोटी-मोटी फ़िल्मों में उन्हें एज़ ए डुप्लीकेट काम करने का मौका भी मिला। लेकिन इतनी मेहनत और इतना जो कुछ उन्होंने किया था, उसके मुकाबले उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ और वो असफल होकर, सिर्फ असफल होकर नहीं, बल्कि अपना बहुत कुछ खोकर। क्योंकि वो बताते हैं कि जब उन्होंने स्ट्रगल करी, तो उन स्ट्रगल डेज़ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जो बल्कि जो थोड़ा बहुत पैसा वो अपने घर से लेकर भी आए थे, वो भी उनके हाथों से छूट गया। उन्हें बॉडी बिल्डिंग का शौक हुआ करता था, वो भी नहीं कर सके क्योंकि इसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, अच्छे खाने-पीने की ज़रूरत होती है, तो वो अफ़ोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे कि वो इसमें समय दे सकें या अच्छा अपना खान-पान रख सकें, तो वो भी छूट गया। बल्कि उनके लिए तो वो बताते हैं कि गाँव जाकर वापस गाँव वालों का सामना करना, अपने परिवार का सामना करना, ये भी बहुत मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि सबको बड़ी उम्मीदें थी, उनके बहुत बड़े-बड़े सपने थे। वो कैसे वापस जाएँ कि वो असफल हो चुके हैं, अब मतलब बिल्कुल खाने के भी लाले पड़ गए हैं। ऐसी स्थिति में उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से घर वापस जाएँ, क्या क्या करें? लेकिन मजबूरी थी, थक-हार के उनको गाँव वापस जाना पड़ा और मजबूर होकर, थक-हार अंत में उन्हें अपने पिता की किराने की जो शॉप थी, वो सँभालनी पड़ी। वो बताते हैं कि जितना आसान इस वक़्त ये चीज़ें सुनना लग रहा है, जो मैंने भोगी हैं, जब मैंने जिया है इनको, वो उतनी ही मुश्किल थी। अब इस चीज़ को वक़्त गुज़र गया है, मैं बुज़ुर्ग हो चुका हूँ, मेरे माता-पिता इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन एक टीस, जिसे कि मेरे साथ थी क्यों? मैं तो बहुत मेहनती था, मैं तो मतलब जो भी हो सकता है, एक हैंडसम व्यक्ति, पहलवानी करने वाला व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति, मतलब कहीं से भी तो मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी। मैं ही क्यों असफल हुआ? और असफल भी ऐसे कि अपने माता-पिता का धन भी डुबोया, वक़्त भी डुबोया। यहाँ तक कि जो मुझे शौक था, अब पहलवानी का शौक था, वो भी काम-काज के चलते और पैसे की तंगी के चलते, वो सब चलते वो सब छूटना पड़ा मुझे। आज जब मैं अपने आप को आईने में देखता हूँ, तो मुझे कहीं से भी वो प्रदीप नज़र नहीं आता, जो जिसको देख के लोग रश किया करते थे कि ये इतना हैंडसम है। मुझे कहीं से भी अपने अंदर, मैं अपने जीवन की पूरी जो हिस्ट्री देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं क्यों ही इतना, ऐसी ज़िंदगी मेरे साथ क्यों ही हुआ? मैं क्यों इतना असफल रहा? कोई तो कमी नहीं थी। अब हम प्रदीप जी के पीएलआर पर आते हैं। जैसा कि आज भी इस बर्थ में भी प्रदीप जी को पहलवानी का बहुत शौक रहा, वो अलग बात है कि उन्हें छोड़नी पड़ी, लेकिन बहुत शौक रहा, बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक रहा, अपने शरीर का ध्यान वो रखते रहे। उन्होंने अपने आप को पास्ट लाइफ में भी एक इसी तरह के व्यक्ति के रूप में देखा,
जो एक बहुत हष्ट-पुष्ट युवा लड़का है और अखाड़े में मिट्टी के अंदर पहलवानी के दांव-पेच सीख रहा है। और वो अपने ग्रुप में, अपने गाँव में काफ़ी नामचीन है, उसका बहुत नाम है। एक बेहतरीन पहलवान की तरह उसका बहुत रुतबा है। उसे बहुत गुरूर भी है क्योंकि वो कभी किसी से हारा नहीं है। आस-पास के गाँव में भी उसके नाम का डंका बजता है। उसके लिए वो आस-पास के जो गाँव हैं, उसका जो गाँव है जहाँ उसका मान-सम्मान है, वही उसकी दुनिया है। वही उसके लिए सब कुछ है। उसके लिए जहाँ उसका नाम लिया जाता है, उसे सम्मान दिया जाता है, वो उसी अपने छोटे से दायरे में घूमता है। उससे बाहर की दुनिया से ना उसका कोई ताल्लुक है, ना वो ताल्लुक रखना चाहता है। वो अपनी दुनिया में मगन है और बहुत प्रसन्नचित्त है। लेकिन आगे प्रदीप जी देखते हैं कि वो पहलवान बहुत बहुत गुस्से में है, एकदम जैसे भन्नाया हुआ, बस दीवार पे सिर ही नहीं मार रहा। लेकिन इतने गुस्से में है और दीवार पर ऐसे मुक्के मार रहा है, लगता है अपने मुक्कों से वो दीवार ही गिरा देगा। उसके दोस्त, उसकी पत्नी, सब उसके आसपास खड़े हैं, उसे संभाल रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, उसके गुस्से को शांत कराने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन वो किसी से बात नहीं करना चाहता। उसे लग रहा है कि ये सब उसका मजाक बना रहे हैं। ऊपर से तो उसे समझा रहे हैं, अंदर से मजाक बना रहे हैं। इसलिए वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है, किसी से बात करने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि आज वो पहलवान गांव के ही एक सामान्य से युवक से हार गया है। आज उसी गांव के एक 20 वर्षीय युवक ने उसे हरा दिया है। उस पहलवान की आयु लगभग 34-35 वर्ष है और वो एक 20 साल के लड़के से, जो बस नया नया ही पहलवानी में आया है, अभी उसे चंद ही दिन तो हुए हैं, उससे कैसे हार सकता है। लेकिन वो हार गया है। सूरज कभी ना कभी तो ढलता है, लेकिन अगर हम इस चीज़ को स्वीकार करने को तैयार ही ना हो तो कितना दर्द क्रिएट होता है। यही उस बर्थ में प्रदीप जी के साथ हुआ। अब उनका समय ढलान की ओर था और कभी ना कभी आपसे बेहतर कोई तो आता है। वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वो भी एक सामान्य सा लड़का, सामान्य से घर का, उससे कैसे हार गया मैं। अपने बड़े किसी पहलवान से हार जाता, अपने से रुतबे में बड़े से किसी से हार जाता तो चलो ठीक था। एक नया लड़का मुझे हरा कर कैसे जा सकता है। ये बात उन्हें हजम ही नहीं हो रही थी। लेकिन हजम हो या ना हो, है तो सच्चाई। अगले दृश्य में वो देखते हैं कि मुंह पर कंबल ओढ़े, हाथ में एक छुरा लिए, रात के वक्त बिल्कुल गुप अंधेरे में वो तेजी से कहीं दौड़ते जा रहे हैं। सर्दी की रात है, सुनसान इलाका है, सिवाय उनकी सांसों के और उनकी दौड़ने के और किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। वो भागते हुए घर आते हैं और घर आके उस छुरे को, अपने हाथों को धोते हैं। उनके हाथों पे, उनके कपड़ों पर खून लगा है। आज उन्होंने उस युवक का कत्ल कर दिया है जिसने उन्हें हराया, जिसने हराकर उनके गुरूर को तोड़ा। और इसकी सजा स्वरूप उन्होंने उस लड़के का रात के अंधेरे में कत्ल कर दिया। प्रदीप जी ने ये जिस जघन्य कृत्य को अंजाम दिया, उसकी उन्हें कोई सजा नहीं मिली। किसी को खबर भी नहीं हुई कि इस तरीके से उन्होंने किसी की हत्या करी है। कुछ भी नहीं हुआ।
किसी को पता नहीं चला। लेकिन अब प्रदीप जी के मन को ठंडक पड़ चुकी थी, उन्हें शांति मिल चुकी थी। उनका इकलौता प्रतिद्वंदी, जिसे वो हरा नहीं पा रहे थे, आज उसे मारकर उन्होंने अपना रास्ता साफ कर लिया। अब उनकी बराबरी का कोई दूसरा नहीं है। अब कौन है जो उनसे जीतेगा? प्रदीप जी ने इस जिस जघन्य कृत्य को अंजाम दिया और वो आत्मा जिसकी उन्होंने हत्या करी, उसके द्वारा प्रदीप जी को माफ़ी मिल गई। यही वजह थी कि इस बर्थ में वो आत्मा प्रदीप जी के आसपास भी नहीं थी। प्रदीप जी का और उसका कोई कार्मिक बंधन नहीं। वैसे तो ये बात बहुत बड़ी है कि एक आत्मा जो दूसरे का हत्या कर रही है, लेकिन इतनी बड़ी बात होते हुए भी जब एक आत्मा सामने वाले को, एक इंसान माफ़ करता है, अपनी जर्नी चुनता है, तो ये प्रकृति उसके लिए रास्ता साफ कर देती है। ऐसा ही यहाँ भी हुआ। वो लड़का जो प्रदीप जी के हाथों मारा गया, वो आज कहीं नहीं है प्रदीप जी के जीवन में। उसकी कहीं अपनी यात्रा होगी। लेकिन प्रदीप जी वो अपने कर्मों का भुगतान इस बर्थ में कर रहे हैं और अभी और भी करेंगे। यही वजह रही कि इतने टैलेंटेड होते हुए भी, मेहनती होते हुए भी उन्हें वो सब नहीं मिला जिसके वो लायक थे। सिर्फ मिला ही नहीं, आज क्योंकि वो पास्ट बर्थ से एक चीज़ चली आ रही है ना कि मैं हार गया, मेरा अपमान, वो इस बर्थ में भी कंटिन्यू रही। इस बर्थ में जब ये सब चीज़ें इस तरीके से घटित हुई, उनको असफलता मिली, तो उनके लिए बर्दाश्त से बाहर रही। उन्होंने अपना जीवन जिया, तो काम किया, अपने पिता का कार्य किया, अपने पिता की शॉप संभाली, लेकिन वो बताते हैं कि कितना एक डिप्रेशन के दौर से, वो दर्द के दौर से, क्योंकि उनको लगता था कि जो भी उनकी तरफ देख रहे हैं जैसे उनका मजाक बना रहे हैं कि तू गया था हीरो बनने, बन गया हीरो, लौट आया वापस। उन्हें हर नज़र, गांव की हर इंसान की नज़र अपने और तरफ घूरती हुई, अपना अपमान करती हुई महसूस होती रही। इतना गहरा एक दर्द जो उन्होंने लगभग पूरा जीवन, अभी वो लगभग 60 वर्ष के, तो इतना सब जो उन्होंने झेला है, ये सब जो उनका पूर्व जन्म का संस्कार रहा कि मुझसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, ये वही संस्कार एक तरह से उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया। लेकिन वो लड़का जिसके प्रति इन्होंने गलत कृत्य को अंजाम दिया, वो आज इनकी लाइफ में नहीं है। लेकिन कर्म का फल तो मिलता है ना, तो कुदरत ने वो चीज़ें अपने हाथ में ली और इस तरीके से कर्म फल के रूप में न सिर्फ ये सब चीज़ें प्रदीप जी के सामने खुल कर आई, बल्कि प्रदीप जी सीख भी रहे हैं कि नहीं, आपकी असफलता या सफलता में कुछ और भी फैक्टर हैं जो काम करते हैं, जो आपको दिखाई नहीं देते हैं। आपके कर्म हर पल आपके साथ रहते हैं, आपकी अच्छाइयाँ, आपकी बुराइयाँ, जो भी आपने करा है, चाहे ना दिखाई दें पर अपना असर रखते हैं। प्रदीप जी का सेशन तो यही समाप्त होता है और अभी बहुत कुछ है जो प्रदीप जी के हिस्से में और है, जो शायद आगे आने वाली अपने जीवन में वो देखेंगे। प्रदीप जी का केस तो यही समाप्त होता है। अगर आप अपने जीवन से जुड़े सवालों के उत्तर जानना चाहते हैं, क्या, क्यों और कैसे, इसे समझना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन प्रक्रिया करवाना या सीखना चाहते हैं, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। एक युवक जो दिखने